तुम्हें पता है, दुनिया के अरबों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग एक बात जानते हैं। ये बात कि सेंटा क्लॉस, जिसे हम एक लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी वाले जादुई इंसान के रूप में देखते हैं, असल में एक जादुई किरदार नहीं था। वो कोई स्लेज में उड़ने वाला इंसान नहीं था, ना ही वो रात के अंधेरे में चिमनी से कूदकर बच्चों को खिलौने देता था। असल कहानी उससे कहीं ज्यादा सच्ची है और सच्चाई ही उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है। तो आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाती हूँ जो सेंचुरीज तक धुंध में छिपी रही। कहानी एक ऐसे इंसान की जिसके बिना सेंटा नाम की कोई चीज कभी बन ही नहीं पाती। कहानी शुरू होती है लगभग 1700 साल पहले, वर्तमान तुर्की के एक शांत से शहर पत्रा से। ये वो समय था जब दुनिया में राजाओं का राज था, गरीबी आम थी और ठंड लोगों को मार डालती थी। इस छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, निकोलस। उसके आने पर घर में खुशी थी, लेकिन दुनिया उतनी खुश नहीं थी जितना उसका परिवार। निकोलस बचपन से ही अलग था। बच्चे खेलते थे, वो देखता था। किसी को चोट लगती, वो दौड़कर भागता था। किसी के घर खाना नहीं होता, वो चुपचाप अपने घर से रोटी उठाकर ले जाता। उसके माता पिता बहुत दयालु थे और उन्होंने उसे एक बात हमेशा सिखाई, अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा है तो वो तुम्हारा नहीं, किसी जरूरतमंद का हिस्सा है। लेकिन निकोलस की जिंदगी शांत नहीं रही। एक बीमारी फैली और कुछ ही हफ्तों में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। एक छोटी उम्र में एक बड़ा घर, ढेर सारी विरासत और एक गहरा अकेलापन अक्सर अमीरी इंसान को बदल देती है, पर निकोलस को बदलने की जगह उस दर्द ने उसे और नरम बना दिया। अब उसके पास पैसे थे पर उपयोग नहीं था, और आसपास लोग थे पर उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक रात उसने देखा कि एक पिता अपनी 3 बेटियों को रोते हुए कह रहा था कि वो शादी नहीं करवा सकता। गरीबी, उसकी इज्जत, उसके सपने, सब निगल रही थी। निकोलस ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुपचाप मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। उस रात बिना नाम, बिना पहचान, बिना दिखावे, उसने अपने पहले सोने के सिक्के उस परिवार की खिड़की से डाल दिए। अगली सुबह वो परिवार पहली बार मुस्कुराया था। इस छोटी सी घटना ने निकोलस को एक रास्ता दिखा दिया। अच्छाई को नाम की जरूरत नहीं होती। उस रात के बाद निकोलस की जिंदगी बदल गई। वो अमीर था पर अमीरी में नहीं रहा। वो अकेला था पर लोगों की अकेलेपन को भरने लगा। धीरे धीरे वो ये काम रोज करने लगा। किसी की खिड़की में रोटी, किसी बच्चे के जूते में मिठाई, किसी घर के बाहर गर्म कपड़े। लोग जागते तो कहते, रात में एक फरिश्ता आया था, पर किसी को पता नहीं था कि ये काम कर कौन रहा है। निकोलस नहीं चाहता था कि उसे हीरो समझा जाए। वो बस ये मानता था कि दूसरों की मदद उसका कर्तव्य है। समय के साथ शहर उसे इतना पसंद करने लगा कि उसे चर्च का बिशप बना दिया गया। अब उसका नाम था सेंट निकोलस, पर उसके भीतर वही पुराना लड़का था। वही लड़का जो दूसरों को कांपते नहीं देख सकता था। एक परिवार था जिसकी हालत बहुत खराब थी। पिता बेटियों की शादी कराने में असमर्थ था। वो टूट चुका था। 3 रातों तक निकोलस ने 3 सोने की थैलियां उस घर की चिमनी से डाली, क्योंकि खिड़की बंद थी। और कहानी यहीं से फैली कि कोई है जो रात में छुपकर उपहार देता है, और वो अक्सर चिमनी से आता है। लोग डरते नहीं थे, उन्हें उम्मीद मिलती थी। धीरे धीरे उनकी दयालुता की कहानियां शहरों से निकलकर देशों तक पहुंचने लगी। जब निकोलस बूढ़े हुए तब भी उन्होंने खुद की सुविधा से ज्यादा दूसरों की ठंड को महत्व दिया। एक दिन जब लोग सुबह उठे तो पता चला कि सेंट निकोलस अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा शहर रोया। फिर एक बूढ़ी महिला ने कहा, अगर निकोलस नहीं रहे तो हम क्या उसकी तरह दूसरों को खुश नहीं कर सकते? उसने एक बच्चे के जूते में मिठाई रख दी,
फिर दूसरे ने तीसरे के घर कपड़े रखे। यही पहला क्रिसमस गिफ्ट था। चाहे वो क्रिसमस नहीं था, पर शुरुआत वही थी। और साल दर साल ये आदत एक परंपरा बन गई। निकोलस की मौत के बाद 100-200 सालों में उनकी कहानियां यूरोप पहुंची। वहां उन्हें कहा गया सिंटरक्लास। फिर धीरे धीरे ये शब्द अंग्रेजी में बदल गया सेंटा क्लॉस। और जब अमेरिका पहुंचा तो किताबों, कविताओं और चित्रों में लोगों ने उनकी छवि को रंग दिया। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, गिफ्ट्स की बोरी और रेनडियर वाली स्लेज। असल सेंटा ऐसा नहीं था। वो चलता था, हाथ से देता था, रात भर जगता था। लेकिन कहानी इतनी प्यारी थी कि लोगों ने उसमें कल्पना जोड़ दी और कल्पना जादू बन गई। जब भी कोई बच्चा किसी गरीब को खाना देता है, जब कोई इंसान किसी अनजान की मदद करता है, जब कोई दिल से दया करता है, वहाँ सेंटा की असली आत्मा जिंदा होती है। सेंटा उड़ता नहीं था, उसके पास जादू नहीं था, पर वो लोगों के दिलों में उड़ना सिखा गया। और शायद इसलिए दुनिया के हर हिस्से में लोग आज भी कहते हैं कि सेंटा असली है, क्योंकि सेंटा कोई व्यक्ति नहीं, एक ख्याल है, एक सीख है, एक आदत है। और ये आदत 1700 साल बाद भी नहीं टूटी। तो जब अगली बार तुम क्रिसमस लाइट्स देखो या अपने किसी दोस्त को कोई छोटा सा गिफ्ट दो, तो याद रखना, लाल कपड़ों वाला सेंटा शायद सिर्फ कहानी हो, लेकिन वो लड़का निकोलास, वो बिल्कुल असली था। और शायद हम सबके अंदर उसका थोड़ा सा हिस्सा आज भी जिंदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।